हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज टू लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, ये नावधारा से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको करने में अच्छा खासा टैलेंट यूज करना पड़ता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाती है। देखो, ये हो गई धारा की दिशा और इधर हो गई धारा की विपरीत दिशा, ऐसे। तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी ये, कोई चाल ले लीजिए, और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी बी। अब उसने दूसरी कंडीशन रखी इसी प्रकार, साथ ही है 49 मिनट में। देखो, टाइम कितना लगा है पहली कंडीशन में, टोटल समय लगा है 2 घंटा 20 मिनट। अब 2 घंटा 20 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 140 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे में 60 मिनट, 60 दूनी 120 और 20 ये 140 मिनट। और मिनट के घंटे बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा। पहली कंडीशन कंप्लीट। अब सेकंड, यही 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर चला जाए उसी चाल से, और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाया जाए, तो समय 49 मिनट लगता है टोटल। 49/60 कर देंगे, मिनट के घंटे बनाएंगे, 49/60। अब देखो, यहां पर हमें पूछा जा रहा है हमसे धारा की दिशा में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये धारा की दिशा में पूछा है, ये वाला, यानी कि ए का मान पूछा है धारा की दिशा में, यही तो चाल है ए। तो ए का मान निकाल लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ, ये वाली, यानी कि ए का मान निकालना है। अब देखो, ए का मान निकालना तो बी वाली को इक्वल करेंगे ताकि ये कट जाए और फिर ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। यही एक तरीका है इसको आसान करने का। और तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आएगी अगर कुछ और मेथड यूज करेंगे। ये सिंपल तरीके से इसको आप आसान कर सकते हैं। देखो, पहले इसको छोटा कर लीजिए, जितना भी छोटा हो सके। 20 सत्ते 140 और 20 तिये 60, ऐसे। अब देखो, हम इसको आसान करेंगे, ये नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को बराबर करके काट देंगे बी को, और फिर इन दोनों की आपस में संख्या और ए की कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि हमारा ए का मान आ जाए। चलिए देखते हैं। 30 चौका 120 और 15 अट्ठे 120। 120 बनता है दोनों का एलसीएम, तो मैंने यहाँ लिया 4 की गुणा इधर करी और 15 की मैंने गुणा यहाँ पर की। अब देखो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, 30 चौका 120 और 15 अट्ठे 120। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। ये हो गया प्लस प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस ये भी माइनस। अब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। 30 चौका 120 और 15 अट्ठे 120, ये कट जाएगा, प्लस माइनस सेम होकर। अब बचा हुआ ये और ये रह जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, बस। अब देखो, 20 चौक 80 बटे ए, और ये हो गया 15 धाम 150 बटे ए। माइनस का बचेगा, 150 में से 80 घटाएंगे 70 बटे ए। ये बचा है माइनस का, इधर से मैंने हल कर लिया। देखो, 20 चौक 80 और 15 धाम 150 में तो 80 घटाएंगे, माइनस का 70 और बटे में ए आ गया ये रहा। अब इसको करेंगे, देखिए, 7 चौक 28 बटे 3, ये तो कट गया था, 28 बटे 3। 7 चौक 28 बटे 3 माइनस करेंगे 15 और 49 बटे 60, गुणा कर देंगे 15 की यहाँ पर। अब देखो, यहाँ से ए का मान आ जाएगा, 15 चौका 60, छोटा कर लिया मैंने इसको, और एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12। देखो 12 एलसीएम आ गया।
3 चौक 12 और 4 अठे 32, 3 4 दूनी 8, 3 11 माइनस 4 तिये 12, 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14, ये रहा। माइनस का 70 बटे बराबर माइनस कितना बचेगा यहाँ पर देख लीजिए। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 14 में से 11 घटाएंगे 3, माइनस का बचता है ये और बटे में 12। बस हो गया, देख लीजिए आंसर। माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 दूनी 70 और 12 दूनी 24, बरज गुणा हो जाएगी, ए बराबर 24। तो फ्रेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी हैवी सवाल था ये, इसको करना था ऐसे ही सिंपल मेथड से, क्योंकि अगर कोई और तरीका करेंगे आप तो ये काफ़ी दिक्कत करेगा। ऑप्शन से भी आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि इसके जो इधर की फ्रैक्शन है ये काफ़ी अलग टाइप की है, इसलिए ऑप्शन से भी आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नया क्वेश्चन। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर की गति से उसी दूरी पर वापस आ जाती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। तो देखो इसकी औसत चाल निकालना है, इसके लिए एक ट्रिक होती है बहुत ही अच्छी, वो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और बिना ट्रिक भी आप कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल 30 गुणा दूसरी चाल 60 बटे दोनों चालों का जोड़ हो गया 90। 30 तिये 90 और 3 से इसको काटा 20 बार और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई इसकी चाल, औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड इसकी चाल की ट्रिक ये है 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का जोड़, एवरेज स्पीड की चाल। अगर आप ट्रिक नहीं जानते तो इसका एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, जबरदस्त है। आज तक आपने इसका मेथड केवल यही पढ़ा है यूट्यूब पर, लेकिन जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपने आज तक नहीं पढ़ा। इस वाले क्वेश्चन का, इस वाली टाइप का 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी बटे दोनों चालों का जोड़, केवल आपने यही पढ़ाया आज तक, लेकिन आप ये आज नया तरीका सीखे। देखो आपको मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, जबरदस्त तरीका है ये भी, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही होगा। देखो पहली चाल हो गई 30, दूसरी चाल हो गई हमारी 60 की, ये हो गई चाल और दूरी निश्चित है, निश्चित दूरी। मैंने बताया था जब एक दूरी निश्चित आ जाती है तो चालों के अनुपात को उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन्हें उल्टा किया तो समय का अनुपात आ जाएगा। पहले छोटा कर लूँ जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 30 ही कम 30, 30 दूनी 60 और उल्टा किया मैंने 2:1 का रेशो बन गया ये। अब औसत चाल पूछा है, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी देखिए कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए दूरी तो हमारी निश्चित है, जाते हुए भी उतनी दूरी थी, वापस आते हुए भी उतनी दूरी थी, तो दूरी हो गई 2, कुल दूरी हो गई 2। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना है हमारा 2 और 1 3 ये। अब देखो रियल में दूरी निकालनी है संख्याओं में, किसकी? देखो इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60, 30 और 60 का एलसीएम आएगा 60, वो यहाँ पर लिख लेंगे और बस औसत चाल आ जाएगी। ये है टेक्निक, बहुत ही अच्छी आपके लिए। 3 दूनी 6, 20 बार 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी एवरेज स्पीड। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इसको सीखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो देखो एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ऐसे धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर और धारा के अनुकूल इधर को
4 किलोमीटर जाती है बराबर 1 घंटे में। तो धारा के प्रतिकूल चाल ए और धारा के प्रतिकूल चाल बी, इसी तरीके का मैंने पहला सवाल पढ़ाया है वो ये सेम उसी टाइप से है, तो देखो ध्यान से। फिर दूसरी कंडीशन में बताया है 55 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, उसी चाल से, और 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है 55 मिनट में। देखो मिनट के घंटे बनाएंगे 60 और इसको और छोटा कर लीजिए, 5 से काटें, 5 से 11, 5 से 12 बार, ये हो गया। अब हमसे पूछा है धारा के प्रतिकूल नाव की गति बताओ। देखो प्रतिकूल का मतलब ये वाली बी की वैल्यू पूछी इसने, बी का मान ये वाला, धारा के प्रतिकूल नाव की गति पूछा है। तो जब इसका मान पूछा है तो इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 की गुणा और इधर 4 की गुणा करेंगे। अब देखो 5 चौक 20 है और 4 पंजे 20 बटे, ये रहा 5 चौक 20 बटे 4 पंजे 20 बटे, चिन्ह बदल देंगे हम, मैंने बताया था माइनस घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस 20 बटे माइनस 20 बटे प्लस माइनस कट जाता है। अब इनकी गुणा हो जाएगी, 5 चौक 20 बटे बी और 4 ते 12, 20 में से 12 घटा देंगे, 8 बटे बी बचेगा प्लस का। देखो हल हो गया ये, 5 चौक 20 और 4 ते 12, 20 में से 12 घटाए 8 और बटे बी। अब 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे 5, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 की गुणा यहाँ करेंगे 11 चौक 44 बटे 12, छोटा करेंगे या ऐसे ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 में से 44 घटाएंगे 16 बटे 12, 8 दूनी 16, 2 छिक 12, 6 आ गया बी का मान, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया भैया। तो यह है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है, प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध, तथा धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस आ जाता है। यदि ए व बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल बताओ। देखो ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है तथा धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। तो अब आप ध्यान देखिए, मैंने कहा ए बिंदु यहाँ पर है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज से समझाऊंगा। अब वह यहाँ से धारा के विपरीत उसने तैरना शुरू किया 5 मिनट तक, ऐसे 5 मिनट तक तैरा वो। देखो लैंग्वेज को अच्छी तरह समझो, समझ में आ जाएगा। यहां पर दिखाएंगे 5 मिनट तक तैरा, ये। अब देखो धारा के विरुद्ध तैरने में उसकी चाल मंदी हो जाती है, लेकिन जैसे ही धारा की दिशा में तैरेगा फिर यहां से वह वापस तैरने लगा ऐसे, तो 5 मिनट में इससे ज्यादा दूर तैर लेगा ऐसे, क्योंकि उसके साथ में सांजल में धारा का वेग भी जुड़ जाता है, इसलिए उसकी चाल तेज हो जाती है। तो धारा की दिशा में चाल तेज हो जाती है, इसलिए वह आगे तक दौड़ जाता है, तैरता है, कहाँ तक, बी बिंदु तक। और इसने कहा ए व बी बिंदु के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ लोग की दूरी 100 मीटर है। ए व बी बिंदु के बीच की दूरी का अंतर हो गया 100 मीटर। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, इक्वल टू इक्वल से अंतर बराबर अंतर। देखो ये भी 5 मिनट तक ये ऐसे ही दौड़ तैरा है, इधर 5 मिनट तक, और इधर भी 5 मिनट तक तैरा था। तो विपरीत दिशा में कम दूरी तय करेगा तैरता हुआ, और धारा की दिशा में अधिक दूरी तय करेगा तैरता हुआ। तो यहाँ पर ये अंतर आ गया इसका। तो अब हम इक्वल टू इक्वल से करेंगे। देखो बहुत आसान, यहाँ पर करता हूँ। देखो जब वह धारा की दिशा में तैरेगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, और समय कितना लगा धारा की दिशा में जब तैर रहा था, 5 मिनट का समय।
अंतर करेंगे, जब वह धारा के विरुद्ध तैर रहा था तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा और 5 मिनट तक तैरा, और अंतर आ गया हमारा 100। ये यहाँ पर लिख लेंगे 5 मिनट, अंतर आ गया 100 मीटर। अब देखो मिनट के घंटे बनाएंगे, क्योंकि उसने धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा पूछी है, तो मिनट के घंटे बना लेंगे 60, यहाँ भी 60, और मीटर के किलोमीटर बना लेंगे 1000 से भाग करेंगे, ये हो गया किलोमीटर। तो बस इसको हल कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो जरा 100 एकम 100 से मैंने इसको काटा, ये 10 बार कट गया। 5 से मैंने इसको काटा 12 बार, और 5 से 12 बार। अब देखो, अब 12 एलसीएम आ जाएगा और इधर इसका मल्टी हो जाएगा इधर, तो 12 एलसीएम आ गया इनमें से। तो मैंने क्या किया, एस जमा वी माइनस एस माइनस माइनस प्लस वी बराबर 12 इधर हो जाएगा एलसीएम, और बटे में 10, 12 बटे 10 ऐसा। तो माइनस प्लस कट गया, धारा का वेग 2v बराबर 10 से भाग करेंगे हम 1.2, 10 से, फिर 2 से इसको भाग करेंगे 0.6 बार कटेगा, 2 6 12 ये, तो ये आ गया धारा का वेग 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, बहुत आसान है ये, ऑप्शन डी इज राइट। नंबर 49 बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। देखो, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर यानी कि धारा के विरुद्ध जाने में आधा समय लगता है। देखो, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, यानी कि धारा की दिशा में आधा समय लगेगा और धारा के विरुद्ध जाने में दुगना समय लगता है, क्योंकि धारा के विरुद्ध चाल मंदी हो जाती है, धारा की दिशा में चाल तेज हो जाती है, इसलिए आधा समय लगता है। स्थिर जल में नौका की चाल और शांत जल में धारा की चाल, यानी स्थिर जल में नौका की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताओ। अब देखो, दोनों स्थिति में दूरी समान होती है तो इक्वल टू इक्वल से करेंगे। दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। सबसे पहले धारा की दिशा में चलाएंगे, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, और धारा के विरुद्ध चलेंगे तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। अब देखो, इधर दुगना समय लगता है तो धारा की दिशा में इसका आधा समय लगता है, 2 का आधा 1। ये हो गया बिल्कुल ईजी। अब इसको हल करेंगे, 2s और इधर 1s की गुणा इधर ले जा घटाएंगे 1s को इसमें से, तो 1s बचेगा। अब माइनस का 2v 1v में जोड़ेंगे 3v हो जाएगा। बराबर का मान अपना होता है ऐसे, तो उसमें पूछा है स्थिर जल s होता है और धारा का वेग v, तो s यानी कि शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 3 और धारा का वेग का 1, 3:1 का अनुपात होगा, तो उनकी चालों में अनुपात 3:1 का होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल मेथड से आसान हो जाएगा। देखिए, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंतरिक्ष यान की औसत चाल बताओ। तो एवरेज स्पीड आपको मालूम होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये सभी को मालूम होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मैंने ये वाली देखी और ये वाली, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कुल दूरी आ जाएगी 5 और 4 9, 2 और 2 4, 6 8 14 हासिल 1, 6 1 7, और बटे में कुल समय नीचे लिखेंगे, समय जोड़ लीजिए। 2 घंटे ये 20 और 40 1 घंटा ये हो जाएगा, और 2 ये 3 घंटे लगेंगे कुल समय। अब इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, हो गए 14, 3 चौक 12, 2 बचेंगे 24, 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 2483 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई।
तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए इज राइट, जबरदस्त और आसान। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51, देखो यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, चाल बढ़ा देता है वह अपनी कितना, 8 से 12, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चलता है। देखिए चाल बढ़ते ही 54 किलोमीटर अधिक चला, अधिक बराबर अधिक हो गया, इधर 54 किलोमीटर अधिक चला, इधर 4 किलोमीटर अधिक चाल बढ़ाने से चला, तो अधिक बराबर अधिक हो गया। अब पूछा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी वह तय कर रहा था 8 किलोमीटर की चाल से, तो इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गुणा कर दीजिए, वास्तविक दूरी आ जाएगी। 4 दूनी 8, 54 दूनी 108, तो 108 किलोमीटर थी वास्तविक दूरी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 108, ऑप्शन डी ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान है ये भी। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बताओ। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी मीटर में है और ये समय मिनट में है, तो इसके किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मिनट के सेकंड बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा करना है, 18/5 से गुणा करेंगे। अब देखो 18/5 से गुणा करेंगे, 3618, 6 दाम 60 और 5 से मैंने इसको काटा, 5 नम 45, 5 गम 5, 3 गम 3 और 3 नम 27, 273/350। अब देखो इसकी जो पारा चलेगा वो लगभग 3 नम 27, 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, 8 नहीं है, तो 3 सत्ते 7 बार चलेगा इसका मल्टीपल, तो ऑप्शन बी आएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद।